मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हिंदी पुस्तक में पाठ 12 सुनीता की कुर्सी का पेज नंबर 103 पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर समझने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर 103 पर आप ऊपर देख रहे हैं कहानी से। तो कहानी आप पढ़ गए हैं, सुनीता की पहिया कुर्सी कहानी को खूब अच्छी तरह से आप पढ़ गए हैं। इसके अंदर में जो भी घटनाएं घटी हैं, जो बातें हैं, उसको आप ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों का उत्तर समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? तो आप इसके उत्तर में कह सकते हैं कि सुनीता पहिया कुर्सी चला रही थी, इसलिए लोग उसको गौर से देख रहे थे, क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार जा रही थी। दूसरा है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? आपको ध्यान है कि सुनीता को दुकानदार का व्यवहार इसलिए बुरा लगा कि वह चाहती थी कि खुद से अपने हाथ से सामान ले। जब उसने चीनी मांगी दुकानदार से, तो दुकानदार ने यह समझकर उसके गोदी में चीनी डाल दिया, चीनी का पैकेट उसके गोदी में डाल दिया कि यह अपने से काम नहीं कर सकती है। उसने उसको दिव्यांग समझ लिया। तो यह व्यवहार सुनीता को अच्छा नहीं लगा। मजेदार, नीचे लिखा है मजेदार। अब क्या मजेदार है, इसको गौर से आप देखेंगे। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। आप लोगों को भी बहुत सारे काम में मजा आता होगा। फिर क में सवाल उठाया जाता है उसके नीचे, तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? अब गौर से आप सोचिए, आप भी सड़क पर देखते हैं। सुनीता को गौर से लोग सड़क को देखना इसलिए अच्छा लगता था या लगता होगा क्योंकि वह पहली बार आज बाजार आई है और सड़क का दृश्य उसने देखा है। जब हम लोग भी किसी चीज को पहली बार देखते हैं तो हम लोगों को भी मजा आता है। सड़क की जिंदगी पर देखकर इसीलिए सुनीता को मजा आ रहा था, क्योंकि वहां काफी चहल पहल थी, लोग चल फिर रहे थे, सवारियां चल रही थी और लोग भी सुनीता की तरफ गौर से देख रहे थे। ख में है, अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ। ये आपको देखकर बताना है। आपके घर के पास सड़क है, स्कूल के पास सड़क है, तो आप सड़क को देखते ही होंगे। एक बार फिर गौर से देखिए और देखकर जवाब दीजिए जो सवाल पूछा जा रहा है उसका। सवाल है, तुम्हें क्या क्या चीजें नजर आती हैं? तो जब सड़क पर आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको आते जाते हुए लोग दिखाई देते हैं, सवारियां चलती हैं, हॉर्न बजते हैं, मोटर गाड़ियां चलती हैं, रिक्शा चलता है, साइकिल चलती है। और अब तो आप देखते होंगे कि सड़कों के किनारे खोमचे वाले या सब्जी वालियां दुकान लगा देती है। कई बार ठेले वाले ठेले पर फल बेचते हैं। इस तरह से सड़क पर काफी चहल पहल आप देखते हैं। लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं? लोग चलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, सब्जी वाली से सब्जी खरीदते हैं, चप्पल वाला ठेला लगा रखा है तो चप्पल खरीदते हैं, और फल वाला ठेला लगा रखा है तो फल खरीदते हैं। कई बार फुचका वाला फुचका लगा रखा है तो उससे फुचका भी खाते हैं। भुंजा वाला भुंजा का खोमचा लगा रखा है तो भुंजा खाते हैं। इस तरह से लोग तरह तरह के क्रियाकलाप सड़क पर करते हैं। सड़क पर हम लोग काफी तेजी से, कई सवारियां चलती हैं और लोग काफी तेजी में भागते हुए नजर आते हैं। मनाही, उसके नीचे है, किन बातों के लिए? कुछ बातों के लिए जीवन में लोग मना करते हैं एक दूसरे को। फरीदा की मां ने कहा, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। वस्तुतः फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, वह उसकी मां ने उसे रोक दिया। फरीदा ने सवाल पूछा था उससे
ये सुनीता से कि ये क्या है। पहिया कुर्सी को देखकर फरीदा ने पूछा था कि ये क्या है, लेकिन फरीदा की मां ने सोचा कि ये बात कहीं उसको बुरा न लग जाए, क्योंकि जो असमर्थ हैं पैरों से चलने में वही पहिया कुर्सी चलाते हैं। तो ये जो उनके अंदर कमी है, इसके बारे में सवाल पूछने से उसको बुरा लग सकता था। हम लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी असमर्थ को कोई ऐसा सवाल न पूछें जिससे उसको बुरा लगे। इसलिए फरीदा की मां ने बच्ची को, अपनी बेटी को यह सवाल पूछने से रोक दिया। दूसरा है, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? तो हम लोगों को भी यही लगता है कि फरीदा की मां को, फरीदा को, उस सुनीता को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि ऐसा पूछने से किसी को भी बुरा लग सकता है, सुनीता को भी बुरा लग सकता था। तो हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि पहिया कुर्सी के बारे में सुनीता को नहीं, फरीदा को सुनीता से नहीं पूछना चाहिए था। तीसरा है, क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है, कब मना करता है? ये तो आप अपने जीवन में देखते हैं कि आप जब शरारत करते हैं, भाई बहनों को छेड़ते हैं या मारा पीटी करते हैं, कोई भी उल्टा काम करते हैं, तो घर में माता पिता मना करते हैं, स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाएं मना करती हैं। और कब मना करता है? तो जब आप इस तरह की गलतियां करते हैं, क्लास में बातचीत करते हैं, तो डांट खाते हैं, मना किया जाता है, प्यार से बोला जाता है कि भाई, समझाया जाता है कि ऐसा नहीं करो। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में, हर आदमी के जीवन में कुछ गलतियां होती हैं। जैसे बच्चे आपस में लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, बातचीत करते हैं, पढ़ाने नहीं देते, तो उससे असुविधा होती है। तो जिनको असुविधा होती है वो मना करते हैं। अब है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? सुनीता अगर मेरी पाठशाला में आए तो उसे पहिया कुर्सी को सीढ़ियों पर चढ़ाने में परेशानी होगी, क्योंकि हमारे स्कूल में रैंप नहीं है। उसे यह परेशानी न हो, इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? हम अपनी पाठशाला में इसके बारे में यह सुझाव दे सकते हैं कि रैंप बना दिया जाए, जिस पर आसानी से सुनीता जैसी लड़कियों को अपनी पहिया कुर्सी चढ़ाने में सुविधा हो। अब आप पन्ना पलटिए, पेज नंबर 104 पर देखिए कि क्या है। यहाँ आप देखते हैं कि लिखा है, प्यारी सुनीता। सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। ये बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। हम लोगों को अपना विचार दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम चिट्ठी या पत्र भी होता है, जिसको पत्र लिखना हम सीख चुके हैं। यहाँ एक बार फिर से आप देखिए, उसका एक खाका बना हुआ है, एक चित्र बना हुआ है, जिसमें ऊपर बाईं तरफ चौथाई के बगल में 3 छोटी छोटी लकीर खींची हुई है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम चिट्ठी लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले, सबसे ऊपर जहां से हम पत्र लिखते हैं उस स्थान का नाम लिखते हैं। कि यदि आप मुजफ्फरपुर में हैं, मुजफ्फरपुर से लिखते हैं, तो सबसे ऊपर लिखेंगे मुजफ्फरपुर। उसके नीचे आज का दिनांक लिखते हैं, जैसे आज जो भी डेट होते हैं, और क्या नाम है, डेट वह लिखते हैं जो जिस दिन लिखते हैं उस दिन का डेट होता है। इसके बाद संबोधन करते हैं, प्रिय। 4 पर जो हमने पत्र लिखा उसको एक बार फिर से आप सुनिए, गौर से ध्यान दीजिए। सबसे ऊपर जब कभी पत्र लिख रहे होते हैं तो यहाँ जहाँ से पत्र लिखते हैं उस स्थान का नाम
जैसे आप लिख दीजिए मुजफ्फरपुर, आज की तारीख लिख दीजिए, उसके नीचे से लिखा है प्रिय सुनीता, तो आपके बराबर की है, इसलिए उसको आप लिख सकते हैं कि सुनीता, प्रिय सुनीता के नीचे लिख सकते हैं नमस्ते, और नमस्ते लिख करके आप शुरू कर दीजिए। उसके बारे में आपको बताना है कि आपको क्या क्या विचार उठा। तो आप उसको कह सकते हैं कि सुनीता, तुम एक अच्छी लड़की हो, बहुत साहसी हो, तुम खुद पहिया कुर्सी चलाकर बाजार जाकर सारा सामान ले सकती हो, खरीद सकती हो, और यह देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई कि तुम एक साहसी लड़की की तरह, हर लड़कियों की तरह अपना काम खूब बढ़िया से कर लेती हो। तुम्हारे माता पिता को प्रणाम, और तुमको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और नीचे जहाँ तुम्हारी लिखा है वहाँ लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख दीजिए, और अपनी कक्षा और अपना पता भी आप लिख सकते हैं, धन्यवाद। इस तरह से सुनीता को एक पत्र आप लिख सकते हैं, तो 104 पेज नंबर का कार्य भी आपका पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। सुनीता को एक अच्छा पत्र लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको 103 और 104 पेज नंबर समझाया। मुझे विश्वास है कि आप इसको कर लेंगे। धन्यवाद।